आखिरी लेक्चर है ये, कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं, पहले वो करेंगे फिर कंपोजिट फंक्शन करेंगे जैसे मैंने आपको कल बताया था। तो 69 प्रॉब्लम हो गए थे हमारे। जो जो ज्वाइन करता जा रहा है वो जय हनुमान जी करता रहे इसमें। ठीक है, चलो अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, फाइंड इंक्रीजिंग स्लैश डिक्रीजिंग इंटरवल ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स के। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफी कॉमन सा क्वेश्चन है, पूछा जाता है काफी बार एग्जाम में। तो हमें क्या करना है, इंक्रीजिंग स्लैश डिक्रीजिंग इंटरवल निकालना है मॉड ऑफ x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का। तो बस मॉड आ गया और कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। तो हम क्या करेंगे, केसेस बना लेंगे, क्योंकि मॉड का डेरिवेटिव, देखो मॉड का डेरिवेटिव वैसे तो हमें पता है, मॉड x का डेरिवेटिव होता है मॉड x बाय x, या x बाय मॉड x भी बोलते हैं उसको। मॉड x का डेरिवेटिव होता है मॉड x बाय x, क्योंकि ऐसा होता है ना, ये माइनस वन होता है फॉर x लेस देन जीरो, इसका डेरिवेटिव वन फॉर x ग्रेटर देन जीरो। जीरो पर ये डिफरेंशिएबल होता नहीं है। तो आप इसको यूज करके भी इसको कर सकते हो, बट अभी हम इसके केसेस बना लेते हैं। तो एक केस बनेगा फॉर x लेस देन वन, फॉर x लेस देन वन एक केस बन जाएगा, और फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू वन एक केस बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर x लेस देन वन के लिए अगर हम देखें क्या होगा, इसकी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, माइनस ऑफ x माइनस वन नेगेटिव में खुल जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स के। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, v इंटू डी यू, वी इंटू ये नेगेटिव बाहर ले लिया मैंने, v इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी वी डिवाइडेड बाई वी स्केयर। ठीक है, तो हमारे पास y डैश जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, माइनस ऑफ एक्स स्केयर, ये वाली टर्म आ जाएगी माइनस टू एक्स स्केयर प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स फोर। ठीक है, अब नेगेटिव अंदर भेज देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस टू एक्स, है ना। तो एक्स इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स रेशो बाय फोर। तो अब इसके दो रूट आ रहे हैं, एक जीरो आ रहा है और एक टू आ रहा है। जीरो पे ऑड पावर है क्योंकि एक एक्स की पावर वन यहाँ पर भी है और एक्स की पावर फोर नीचे भी है। ठीक है, तो साइन चेंज होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये एफ डैश एक्स की नंबर लाइन हो गई। तो हमारा जो फंक्शन है, हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ही तो निकालना है। तो हमें पता है कि भाई ये जो है, जहां पर पॉजिटिव रहेगा वहां पे फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग। अब एक चीज ध्यान रखनी थी आपको, वन के पीछे देखना है। तो यहाँ कहीं आपका वन आ रहा होगा। ठीक है, तो हमारे पास एक इंटरवल आ जाएगा कि भाई x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जीरो में जो मेरा फंक्शन है वो क्या है, इंक्रीजिंग है। और x जब मेरा जीरो से वन ओपन है तो वहां पर क्या है, डिक्रीजिंग है। ये बात तो समझ आ गई हुई। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में आते हैं, फिर क्लब कर देंगे उनको। अब नेक्स्ट वाला आपका इंटरवल क्या होगा, y फॉर x ग्रेटर देन वन, इक्वल टू वन पर तो हमें देखने की जरूरत नहीं है, फॉर x ग्रेटर देन वन। ठीक है, फॉर x ग्रेटर देन वन पर क्या होगा, ये एक्सप्रेशन क्या होगी, इक्वल टू वन भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, क्योंकि इक्वल टू वन पे भी वो कैसे खुलेगा, जीरो ही बन जाएगी ना वो टर्म। तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, क्योंकि मॉड पॉजिटिव में खुल जाएगा। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, आपने इसके नेगेटिव का डेरिवेटिव निकाला ही हुआ ऑलरेडी। भाई अगर मान लो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, तो माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स। तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स रेशो टू पावर फोर। तो अब क्या होगा, जो इसकी नंबर लाइन बनेगी उसमें वही दो रूट आएंगे, जीरो और टू, बट वो स्टार्ट होगा नेगेटिव से, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि जीरो पे ऑड पावर है। ग्रेटर देन इक्वल टू वन देखना है तो आपको वन के आगे देखना है। तो इस वाले केस में क्या आ जाएगा, ये एफ डैश एक्स की नंबर लाइन है कि फॉर एक्स बिलोंगिंग टू ओपन वन से टू पे जो आपका एफ ऑफ एक्स है वो इंक्रीजिंग हो जाएगा, और फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 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 इन्फिनिटी जो हमारा एफ ऑफ एक्स होगा वो डिक्रीजिंग हो जाएगा। देख के समझ आ रहा है ना, एफ डैश एक्स यहाँ पे नेगेटिव है, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इंक्रीज करेगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डिक्रीज करेगा। सो टू से इन्फिनिटी में डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब इन दोनों को क्लब करना है, यूनियन लेना है, क्योंकि अलग अलग इंटरवल है। तो हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ में है, वो इंक्रीजिंग है माइनस इन्फिनिटी से जीरो यूनियन वन से टू में। ठीक है, और डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ में, डिक्रीजिंग हो जाएगा जीरो से वन यूनियन टू से इन्फिनिटी। बताओ भाई, क्लियर हो गया सबको, ऑल क्लियर कर दो। अगर कोई भी डाउट है तो बताओ मुझे, जल्दी जल्दी ऑल क्लियर करो। ठीक है जी, सबको समझ आ गया, कुछ नहीं था, ओपन अप करना था, फिर डेरिवेटिव लेना था,
जहां पे डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा वहां पे फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, जहां पे डेरिवेटिव नेगेटिव होता है वहां फंक्शन डिक्रीजिंग होता है, ये तो हम सब जानते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम 71। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है देखो। लेट एफ डैश ऑफ साइन एक्स इज नेगेटिव, ठीक है, एंड एफ डबल डैश ऑफ साइन एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू 0 to pi by 2, and g of x is equal to f of sin x plus f of cos x। ठीक है, तो फाइंड intervals of find intervals in which gx is increasing slash decreasing। ठीक है, तो बेसिकली हमारे को क्या दिया हुआ है ना, एक इंटरवल दिया हुआ है 0 से पाई बाय 2। तो आपको अब 0 से पाई बाय 2 में ये देखना है कि gx कहाँ पे इंक्रीज करेगा और कहाँ पे डिक्रीज करेगा। ट्राई करो एक बार सब लोग इसको। अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा सोच लो, मैं बता रहा हूँ सर। इसके बाद एक और ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या करना है इसमें, एक इंफॉर्मेशन दी हुई है हमारे को कि एफ डैश साइन एक्स जो है वो नेगेटिव है, एफ डबल डैश साइन एक्स पॉजिटिव है, ठीक है, और जी ऑफ एक्स ये दिया हुआ है। अब आपको जब जी एक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है तो आपको जी डैश एक्स ही तो देखना पड़ेगा कि भाई जी डैश एक्स पॉजिटिव है कि जी डैश एक्स नेगेटिव है ना। जहाँ पे जी डैश एक्स पॉजिटिव होगा वहां पे जी एक्स इंक्रीजिंग होगा, और जहां जी डैश एक्स नेगेटिव होगा वहां पे जी ऑफ एक्स डिक्रीजिंग होता है। तो सबसे पहले जी डैश एक्स निकालते हैं। तो जी डैश एक्स किसके बराबर आ रहा है, एफ डैश ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस एफ डैश ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। अब प्रॉब्लम ये है, इसके बारे में पता नहीं चल रहा है कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, ये तो पता नहीं चल रहा ना इसको देख के, क्योंकि ये पता नहीं है हमें एफ डैश साइन एक्स का क्या। बस इतना पता है एफ डैश साइन एक्स जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, बट हमें एफ डैश कॉस एक्स पता ही नहीं है। तो ये टर्म नेगेटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, तो ये टर्म नेगेटिव होगी, बट एफ डैश कॉस एक्स का पता ही नहीं है। इसीलिए ये हम यहाँ पर अभी कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे कि भाई ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। फिर मैंने क्या सोचा कि इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, इसका रूट निकाल लेते हैं। हाँ वैभव, आपका सही आंसर, 0 से पाई बाय 4 में डिक्रीजिंग आता है। तो हम क्या करते हैं, इसका रूट निकाल लेते हैं। x इक्वल टू पाई बाय 4 इसका रूट आ रहा है, क्योंकि इंटरवल हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई बाय 2 है। अब देखो x इक्वल टू पाई बाय 4 पे ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो गए, 0 बन जाएंगे, तो उसका रूट हो गया ना जी डैश एक्स का। पुट करो एफ डैश एक्स को पाई बाय 4 पुट करो, एफ डैश ऑफ 1/√2 इंटू 1/√2 माइनस एफ डैश ऑफ 1/√2 इंटू 1/√2, तो 0 हो रहा है। इसका मतलब जी डैश एक्स जो है उसका रूट आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब आगे बढ़ते हैं, अब जी डबल डैश एक्स चेक करते हैं। इससे क्या पता चलेगा अभी देखना आप। तो जी डबल डैश एक्स से मुझे ये पता चल जाएगा कि जी डैश एक्स इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो वो हम फाइंड आउट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो डबल डेरिवेटिव लेते हैं, तो क्या आएगा, एफ डबल डेरिवेटिव में अब इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। एफ डैश ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस, समझ आ गया ना, एफ डैश ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एफ डैश साइन एक्स का डेरिवेटिव
एफ डबल डैश ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है जी, माइनस एफ डैश ऑफ कॉस एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ साइन एक्स इंटू एफ डैश ऑफ कॉस एक्स का डेरिवेटिव आएगा एफ डबल डैश ऑफ कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है, ये टर्म आ गया हमारे पास। अब क्या हो रहा है, एफ डैश ऑफ साइन एक्स जो है हमारे पास, एफ डैश ऑफ साइन एक्स इज नेगेटिव, तो ये टर्म नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पहली टर्म हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं, कॉस के एक्स एफ डबल डैश साइन एक्स क्या है, देखो एफ डबल डैश साइन एक्स पॉजिटिव है, ये टर्म पॉजिटिव है, 0 से पाई बाय 2 में ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाली टर्म भी हमारी क्या हो गई, पॉजिटिव। एफ डैश ऑफ कॉस एक्स, एफ डैश ऑफ कॉस एक्स के बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक है, एफ डैश ऑफ कॉस एक्स के बारे में मुझे पता नहीं है, हाँ बट हम गेस कर सकते हैं, ओके ओके, हाँ हम यहाँ से ही फाइंड आउट कर सकते हैं ये चीज। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो आपके पास x 0 से पाई बाय 2 के बीच में है, ठीक है, तो जो आपका साइन x होगा वो कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा, और cos x भी कहाँ से कहाँ के बीच में रहेगा, 0 से 1 के बीच में रहेगा, तो f डैश ऑफ cos x का मतलब वैल्यूज कहाँ से कहाँ जाएंगी, f डैश ऑफ 0 से 1 के बीच में जाएंगी, तो ये वाली वैल्यू जो होगी ये नेगेटिव ही आएगी, तो हमारे पास ये हो गया नेगेटिव और cos x हमारा पॉजिटिव है, ठीक है जी, साइन स्क्वायर x पॉजिटिव, एफ डबल डैश ऑफ cos x मतलब एफ डबल डैश ऑफ 0 to 1 वो भी पॉजिटिव है। समझ आ गया ना ये कैसे जज किया, देखो साइन x की वैल्यू 0 से 1 है, तो एफ डैश ऑफ साइन x की जो वैल्यूज होंगी वो एफ डैश ऑफ 0 से एफ डैश 1 के बीच में रहेंगी, तो वो हमें दिया हुआ है प्रॉब्लम में कि वो नेगेटिव टर्म है, तो एफ डैश ऑफ cos x का भी उससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है, तो हमें एक चीज ये क्लियर हो गई कि ये जो टर्म है हमारी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ये ओवरऑल टर्म हमारी पॉजिटिव है। अब मैं ना इसको भी फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ कि इसमें हम जज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो एफ डैश ऑफ साइन एक्स नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है, अब एफ डैश ऑफ कॉस एक्स नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, यहाँ पे हम नहीं जज कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर क्या टर्म बन रही है, पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, तो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए जी डैश एक्स के बारे में हम जज नहीं कर पा रहे वहां से, बट हमें ये क्लियर हो गया कि जी डबल डैश एक्स हमारा पॉजिटिव है। अब इससे क्या इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी, देखो जी डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, इससे एक तो पता चलेगा जी एक्स कॉनकेव है, दो चीजें पता चलती है ना, एक पता चल जाएगा जी एक्स कॉनकेव है और एक पता चल जाएगा जी डैश एक्स इंक्रीजिंग है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। अब जी डैश एक्स का हमने रूट निकाल लिया था पाई बाय 4, ये हमने जी डैश एक्स का रूट निकाला हुआ है, तो अब इसको दो इंटरवल में ब्रेक करते हैं, क्योंकि भाई रूट आ रहा है तो एक तरफ हो सकता है वो नेगेटिव हो, एक तरफ पॉजिटिव हो, तो 0 से x से पाई बाय 4 एक इंटरवल लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा जी डैश एक्स जो होगा, क्योंकि जी डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो जी डैश एक्स हमेशा क्या है, इंक्रीजिंग है, तो जी डैश एक्स अगर आपका इंक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेगा, वो जी डैश 0 से लेकर जी डैश ऑफ पाई बाय 4 आएगा, तो इससे क्या आ जाएगा जी डैश ऑफ एक्स, जी डैश ऑफ पाई बाय 4 कितना है, जी डैश ऑफ पाई बाय 4, इसमें पाई 4 पुट करोगे 0 है ना, क्योंकि उसका रूट था, तो जी डैश ऑफ पाई बाय 4 इज 0, तो ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, जी डैश ऑफ पाई बाय 4 इज 0। इससे क्या पता चल गया कि 0 से पाई बाय 4 में जी डैश एक्स क्या है, नेगेटिव है, तो इससे क्या पता चल जाएगा, जी एक्स इज डिक्रीजिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं पाई बाय 4 से एक्स से पाई बाय 2, यहाँ पे भी क्या होगा जी डैश एक्स, क्योंकि जी डैश एक्स तो इंक्रीजिंग है, वो हमेशा जी डैश ऑफ पाई बाय 4 से क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तो यहाँ पर क्या आ गया, जी डैश एक्स जो है वो 0 से बड़ा आ गया, क्योंकि जी डैश पाई बाय 4 इज 0, तो इस वाले पार्ट में क्या हो गया, जी डैश एक्स 0 से बड़ा हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, जी एक्स इंक्रीजिंग है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ में होगा, डिक्रीजिंग हो गया वो ओपन इंटरवल 0 से पाई बाय 4 में, और इंक्रीजिंग हो गया पाई बाय 4 से पाई बाय 2 में, ये इसका आंसर हो गया। देखो भाई एक बार मैं दोबारा से बताता हूँ क्या था इस प्रॉब्लम में, एक उसने ये दो इंफॉर्मेशन दी हुई है और एक जी एक्स दिया हुआ है, ठीक है, हमने सबसे पहले जी डैश एक्स निकाला, अब जी डैश एक्स हमें पता नहीं, देखो अगर हमें जी डैश एक्स डायरेक्टली पता चल जाएगी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई इस इंटरवल पे इंक्रीजिंग है, इस इंटरवल पे डिक्रीजिंग है, तो जी डैश एक्स का साइन हमें पता नहीं चल रहा था, इसीलिए हमने क्या किया, उसका पहले रूट निकाला, उसका रूट आया पाई बाय 4, फिर हमने जी डबल डैश एक्स निकाला, जब हमने जी डबल डैश एक्स निकाला वो पॉजिटिव निकल कर आ गया, इससे क्या इंफॉर्मेशन पता चलेगी, अगर जी डबल डैश एक्स पॉजिटिव है कि भाई जी एक्स या तो कॉन्केव होगा और जो जी डैश एक्स है वो इंक्रीजिंग होगा, समझ गए, जी डबल डैश एक्स या तो पॉजिटिव, अगर जी डबल डैश एक्स पॉजिटिव है तो उससे एक इंफॉर्मेशन आएगी कि भाई जी एक्स कॉन्केव है और जी डैश एक्स जो होगा वो इंक्रीजिंग होगा,
क्योंकि जी इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया ना, तो जी डैश एक्स इंक्रीजिंग हो गया। अब हमने क्या किया, इनइक्वालिटी पे जी डैश को लगा दिया, तो जीरो से पावर फोर, क्योंकि जी डैश का रूट पावर फोर था, तो जीरो से पावर फोर पे जी डैश लगाया, क्योंकि इंक्रीजिंग है, इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करेगा। यहाँ से आ गया जी डैश एक्स इज नेगेटिव, पावर फोर से पावर टू में हमने लगाया, तो हमारे पास आ गया जी डैश एक्स इज पॉजिटिव। तो जहां पे जी डैश एक्स नेगेटिव होगा वहां पे डिक्रीजिंग होगा, जहां पे जी डैश एक्स पॉजिटिव होगा वहां पे इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, अब सब कुछ क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो एक बार जल्दी से। कोई भी किसी को भी कंफ्यूजन है बताओ। एक क्वेश्चन हम और ऐसा कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज वन में दिया हुआ है पैकेज के, तो वो कर लेते हैं ताकि आपको इसी तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो आपसे हो जाए। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट? भाई सब लोग इसमें अपना लिखा करो ऑल क्लियर वगैरह, क्योंकि कई बार मैं अटेंडेंस लेना भूल जाता हूँ, तो फिर मैं इसी से देख के अटेंडेंस मार्क करता हूँ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है अब हमारे पास, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सेम इसी टाइप का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब ये खुद से करना। लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एफ ऑफ एक्स बाई टू प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स इज नेगेटिव इन क्लोज जीरो टू वन। ठीक है, देन जी ऑफ एक्स, देन जी ऑफ एक्स डिक्रीज स्लैश इंक्रीजेस इन इंटरवल। वो इंटरवल हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, करो एक बार ट्राई करो, ये खुद से एक बार ट्राई करो। जैसे जीरो से वन में आपके पास एक इंटरवल आएगा जिसपे वो इंक्रीज कर रहा होगा, और एक इंटरवल आएगा जिसपे वो डिक्रीज कर रहा होगा। जी एक्स दिया हुआ है टू एफ ऑफ एक्स बाई टू, एफ ऑफ वन माइनस एक्स एंड एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव दिया हुआ है, तो जी एक्स के बारे में निकालना है। करो एक बार ट्राई करो। मयंक तुम क्लास में प्रेजेंट हो तो यस लिखो। आदित्य कौशिक आप भी यस लिखो अगर क्लास में प्रेजेंट हो। ओके, करो करो ट्राई करो जल्दी से।
जिसका भी आंसर आता है वो चैट बॉक्स में लिख दो। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जी एक्स डिक्रीज और इंक्रीज करना है, तो जी डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो जी डैश एक्स निकालते हैं। जी डैश एक्स इसके बराबर आएगा 2f' (x/2) इंटू हाफ, ठीक है, प्लस f'(1 - x) इंटू -1, ये टर्म आएगी। तो ये बन जाएगा हमारे पास f'(x/2) माइनस f'(1 - x). अब इसका रूट कहाँ पर आएगा, वही सेम चीज अभी हमें पता नहीं ना कौन कहाँ पे जीरो हो रहा है, तो इसका रूट कहाँ पर आएगा, जब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आप बराबर करोगे, तो x/2 = 1 - x कर दोगे, तो इधर आ जाएगा x/2 प्लस x = 1। समझ गए ना, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, अंदर वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी ये टर्म। तो 3x/2 = 1, तो x की वैल्यू आ गई 2/3। तो मतलब g डैश ऑफ 2/3 इज 0। 2/3 से 1 में डिग्रीज बता रहा है, हाँ ठीक है, सही कह रहे हो, पीयूष का और हर्ष का सही है। तो समझ आ गया, जी डैश ऑफ 2/3 हमारा जीरो आ गया। इसका क्या मतलब हो गया कि भाई 2/3 पे ये जीरो हो रहा है। अब हमें इंटरवल दिया हुआ है क्लोज 0 से 1, तो एक इंटरवल हम देख लेंगे 0 से 2/3 और एक देख लेंगे 2/3 से 1। ठीक है जी। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो जी डबल डैश एक्स जो आएगा, डबल डेरिवेटिव देखते हैं एक बार, ये आ जाएगा f'(x/2) प्लस f'(1 - x) इंटू -1 से वो प्लस हो गया, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि f'(x) जो है नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये उसने प्रॉब्लम में दिया हुआ है ना। देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, f'(x) नेगेटिव दिया हुआ है, तो मतलब ये टर्म भी नेगेटिव है हमारी और ये टर्म भी नेगेटिव है। इससे हमें क्या पता चल गया, g'(x) इज नेगेटिव। इससे दो कंक्लूजन आते हैं कि भाई gx या तो कॉन्वेक्स होगा, ठीक है, या g'(x) डिक्रीजिंग होगा। ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए, डिक्रीजिंग, हमें तो ये यूज करना है। तो 0 से x से 2/3 एक इंटरवल ये ले लेते हैं। अब g'(x) क्या है, डिक्रीजिंग है, तो जब g'(x) लोगे तो वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन g'(2/3) आ जाएगा। ठीक है, तो g'(2/3) जीरो है हमारे पास, तो g'(x) ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। तो इस इंटरवल में g ऑफ x क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो 0 से 2/3 में आपका इंक्रीजिंग आ जाएगा। फिर एक केस बनेगा 2/3 से x से 1 में, ठीक है। अब g'(x) डिक्रीजिंग है और इनइक्वालिटी को चेंज करेगा, तो वो क्या आ जाएगा, g'(x) इज लेस देन g' ऑफ 2/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, g'(x) इज लेस देन 0, तो यहाँ पर gx क्या आ जाएगा, डिक्रीजिंग आ जाएगा। समझ आ गया अब किस टाइप से करना है ये वाला क्वेश्चन, इस टाइप के काफी क्वेश्चन बन सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग निकालना है उसका डेरिवेटिव निकालना है, और वो डबल डेरिवेटिव की हेल्प से सॉल्व हो रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा है इसीलिए क्योंकि डबल डेरिवेटिव की हेल्प से सॉल्व हो रहा है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये हो गया हमारा 72, प्रॉब्लम 73। सेम उसी टाइप का प्रॉब्लम था। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम 73 में क्या है, हमें ये निकालना है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x tan x। ये जिंट है इसमें, ठीक है। इसकी लिमिट निकालनी है यूजिंग मोनोटोनिसिटी, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को यूज करके इसकी लिमिट निकालनी है। वैसे इसकी लिमिट को हम एक्सपेंशन मेथड से निकाला था, हमने हमने लिमिट में भी ये क्वेश्चन कर रखा है, तो ये हमने एक्सपेंशन मेथड से निकाला था। ठीक है, तो इसको अगर एक्सपेंशन मेथड से करते हैं तो आप क्या करोगे, साइन एक्स की सीरीज लिखोगे, tan एक्स की सीरीज लिखोगे और उससे फिर सिंप्लीफाई करोगे। जैसे अगर वैसे पहले उससे निकाल के देखते हैं, एल एच एल निकालोगे तो क्या आएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 0 माइनस एच, तो साइन माइनस एच टैन माइनस एच का होल स्क्वायर, तो वो जिंट ऑफ वही बनेगा, साइन एच टैन एच बाई एच स्क्वायर। ठीक है, और आर एच एल भी यही बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 पे, और आर एच एल भी यही बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। तो ये तो समझ आ गया, अगर ये वाली वैल्यू फाइनाइट हुई तो दोनों की लिमिट फाइनाइट आ जाएगी और एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये टर्म आ गया हमारे पास। अब जो साइन एच की सीरीज होती है वो क्या होती है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, साइन एच की सीरीज होती है h - h³ / 3 फैक्टोरियल, तो यहीं तक लिख लेते हैं। और tan h की सीरीज होती है h+h³ / 3 + 2/15h5 करके, तो h³ तक ही लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये टर्म बनेगी हमारे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। पहले मैं आपको उससे करा रहा हूँ जो लिमिट में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये बन जाएगा एच स्क्वायर प्लस h4/3 माइनस h4/6 माइनस h6/18 डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। तो देखने में समझ आ रहा है, ये तो पॉजिटिव टर्म आ जा रही है।
वन से बड़ी टर्म आ जा रही है ना, ये बन जाएगा 1 प्लस ये एच स्केयर h4/6 बचेगा, तो h²/6 बच गया, माइनस h4/18 बच जाएगा। तो आपको देखने में समझ आ रहा है कि ये वाली टर्म जो है वो तो इससे बड़ी है, तो ये टर्म जो है जस्ट 1 से बड़ी आ रही है, तो इसका जिंट लेंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर 1 आता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो हमने लिमिट से सॉल्व कर दिया, हमें इसको मोनोटोनिसिटी की हेल्प से करना है। कई बार कुछ ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो इंक्रीजिंग डिवीजन की हेल्प से भी सॉल्व हो जाते हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कंसिडर करते हैं। तो हम एक फंक्शन कंसिडर कर लेते हैं sin x tan x, क्योंकि मेरे को जीरो की विसिनिटी में देखना है, तो sin x tan x माइनस एक्स के, ये मैंने एक फंक्शन कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो मैं जीरो की जस्ट विसिनिटी पे देखूंगा कि ये टर्म जो है जीरो से बड़ी है या जीरो से छोटी है, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि ये वाली टर्म जो है मतलब किसके कम मतलब किस वैल्यू के कंपैरिजन में आ रही है। ठीक है, तो मैंने इसको लिखा sin x tan x माइनस एक्स के। म्यूट किया करो बेटा अपने आप को। ठीक है, तो sin x tan x माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ, मैं ये फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ ये टर्म जीरो से बड़ी है या छोटी है, ऐसे करके। तो f डैश x मेरे पास क्या आएगा, sin x इंटू tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x प्लस tan x इंटू कॉस x माइनस 2x। समझ आ गया होगा यहाँ तक, तो डेरिवेटिव लिया है बस। ठीक है, तो अब ये जो टर्म बन रही है, ये टर्म बन गई हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं tan x इंटू सीकेंड x प्लस tan x इंटू कॉस x माइनस 2x। ये टर्म हमारे पास आ जाएगी tan x टाइम्स ऑफ cos x प्लस secant x माइनस 2x। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं से जीरो प्लस पे, जीरो प्लस पर अगर हम बात करते हैं, तो मतलब जीरो की राइट हैंड साइड में अगर हम बात करेंगे, तो हम ये जानते हैं कि tan x x से बड़ा होता है। तो यहाँ पे अगर इस टर्म को अगर आप ध्यान से देखो, ये secant प्लस cos है ना, तो secant x प्लस cos x इस ये जीरो cos x जो होगा वो 0 से 1 के बीच में होगा, तो t प्लस 1/t हमेशा 2 से बड़ी हो जाएगी ये वाली वैल्यू। तो secant x प्लस cos x किससे बड़ी है, हमेशा 2 से बड़ी है। पहली चीज तो हमें ये क्लियर होगी। अब दूसरा चीज हमें ये भी क्लियर है कि भाई जो tan x होता है वो x से बड़ा होता है जीरो से आगे। ठीक है, तो जीरो से आगे हम जीरो प्लस पर देख रहे हैं बेसिकली इसको। तो secant x प्लस cos x जो है t प्लस 1/t हमेशा 2 से बड़ा होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 भी बोल सकते हो आप। tan x जो है वो ग्रेटर देन x है, तो ये वाली जो टर्म है इन दोनों का जो प्रोडक्ट है tan x इंटू secant x प्लस cos x, tan x इंटू secant x प्लस cos x जो है tan x इंटू secant x प्लस cos x इज ग्रेटर देन 2x आ जाएगा। मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये टर्म हमारी हमेशा जीरो से बड़ी हो जाएगी, इक्वल टू जीरो भी हो सकती है कुछ एक आधी वैल्यू पर। ठीक है, तो इससे अब हमें क्या पता चल गया कि भाई अगर मेरा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो अब हम बोल सकते हैं कि फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो साइन एक्स tan x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन साइन जीरो। इनइक्वालिटी पे वो फंक्शन लगा दिया, अब ये आ गया मेरे पास साइन एक्स tan x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन एक्स tan x इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो हम ये बोल सकते हैं साइन एक्स tan x बाय एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1। तो ये 1 से जस्ट बड़ा होगा। उसको देखो जज करने के लिए कि ये तो पता चल गया कि ये 1 से बड़ा है, बट ये अगर मेरे को जज करना है कि ये 1 से कितना बड़ा है, तो आपको कुछ या तो वैल्यूज रखनी पड़ेंगी या आपको फिर वो एक्सपेंशन ही लगाना पड़ेगा। तो अब लिमिट h टेंडिंग टू जीरो अगर मैं लिखूंगा साइन h tan h बाय एच स्क्वायर, तो मेरे को ये पता चल गया कि जीरो की विसिनिटी में वाली वैल्यू 1 से बड़ी है, तो जिंट ऑफ ग्रेटर देन 1 वैल्यू, तो ये 1 से जस्ट बड़ी होगी, इसीलिए उसका जिंट जो है 2 से कम होगी है। ठीक है, इसीलिए उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, बस ये एक मेथड हो गया जिससे मैं आपको बस ये बताने की कोशिश कर रहा था कि मोनोटोनिसिटी की हेल्प से भी हम लिमिट वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जिसमें आप लिमिट वगैरह मोनोटोनिसिटी की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन का कंसर्न बस इतना था। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, किसी को डाउट है इसमें तो बताओ, नहीं तो ऑल क्लियर करो एक बार चैट बॉक्स में सब लोग। किसी को कुछ नहीं समझ आया तो बताओ।
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो गया प्रॉब्लम नंबर 74। इसमें ये है फाइंड द रेंज ऑफ, ठीक है, अभी इधर ध्यान दो। फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन 0। करो एक बार ट्राई करो इसको, फिर मैं बता रहा हूँ। फाइंड द रेंज ऑफ tan इनवर्स x होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो अगर x जीरो से इसका मतलब क्या हो गया, x हमारा जीरो से इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। तो tan इनवर्स x कहाँ से कहाँ जाएगा, जीरो से पाई बाय टू जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स x आपका इंक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो लेट से हम tan इनवर्स x को t मान लेते हैं। तो हमारा y किसके बराबर आ जाएगा, ये बन जाएगा टी स्केयर प्लस 2 टाइम्स ऑफ x हमारा हो जाएगा tan t, है ना। x तो हमारा tan t होगा ही, क्योंकि पीवीबी में है तो आप उसको उधर लेके जा सकते हो। तो 1 प्लस ये वाली टर्म बन जाएगी 1 प्लस tan स्केयर t अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्केयर टी। तो ये आ जाएगा मॉड सीकेंट टी। अब जो इंटरवल है 0 से पाई बाय 2 में, उसमें सीकेंट तो डिफाइंड होता ही है, तो इसीलिए आप इसको लिख सकते हो टी स्केयर प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके लिए, तो 2 cos t हो जाएगा। तो बेसिकली आपको इसकी रेंज निकालनी है। अगर आपका टी कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई बाय 2 के बीच में है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया हमने, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इसका डेरिवेटिव देखते हैं, कुछ बात बन रही है इसके डेरिवेटिव से। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 2t माइनस 2 साइन टी, बस हो गया खत्म ये। इसका डेरिवेटिव आएगा 2t माइनस 2 साइन टी। अब आप जानते हो 0 से पाई बाय 2 में जो क्या होता है, हमने रिजल्ट भी पढ़ा था, tan t इज ग्रेटर देन t इज ग्रेटर देन sin t। जो tan x होता है वो x से बड़ा होता है, वो फर्दर sin x से बड़ा होता है। तो ये टर्म जो आपकी आ गई, ये हमारे पास आ गई 2 टाइम्स ऑफ t माइनस साइन टी विच इज ग्रेटर देन 0।
तो y डैश इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब y हमारा क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया। तो अगर ये इंक्रीजिंग हो गया तो t आपका अब 0 से π/2 के बीच में है, यहाँ से पता चल गया y इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो टी स्केयर प्लस 2 कॉस टी का जो ग्राफ है कहाँ से कहाँ जाएगा, 0 2, और π/2 पर यह आ जाएगा π²/4। तो इसकी रेंज आ जाएगी 2 से लेकर π²/4। ये आंसर हो गया इसका। देखो भाई, कुछ नहीं समझ आया तो बताओ मुझे, बड़ा इजी प्रॉब्लम था ये तो। समझ आ गया सबको, ऑल क्लियर करो एक बार, समझ आ गया तो। अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ये भी जेई में आया हुआ है। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच k ex minus x is equal to 0 has only one root, for k greater than 0, b part, for k greater than 0 the set, एक ही तरीके से दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे इसलिए दोनों पार्ट एक साथ कर रहे हैं। सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ k for which k ex minus x equal to 0 has two distinct roots. Positive value of k for which k ex minus x equal to 0 has only one root. For k greater than 0, the set of all values of k for which k ex minus x equal to 0 has two distinct roots. एक बार खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, फिर मैं बताता हूँ आपको। अगर आपसे नहीं हो रहे तो आप एटलीस्ट इतना सोचो कि क्या करना चाहिए इसमें जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए।
अच्छा, एक चीज इसमें ऐसा होता है, देखो इस टाइप की प्रॉब्लम्स में, अब जैसे मान लो मैं बोलता हूँ कि ये बताओ ई एक्स इज इक्वल टू एक्स के कितने रूट होंगे। मान लो ये क्वेश्चन दी हुई है ई एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसके रूट्स फाइंड आउट करना है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने ई की पावर एक्स का ग्राफ बना दिया और ऐसा बन जाएगा, 0 पर 1 होगा, है ना। अब जब आप x बनाओगे तो आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि भाई x इसके साथ इंटरसेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। मान लो ऐसे एक्स स्क्वायर बना दिया मैंने, ये एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो उसमें क्या होगा, आपका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ तक तो ठीक है, बट अब इसके आगे की कहानी आपको नहीं पता है। हो सकता है आगे जाके ऐसा हो जाए कि भाई ये वाला जो ग्राफ है ये ज्यादा स्टीपर है, ये ऐसे चला जाएगा और ये इसको जाके दोबारा से कट कर देगा। तो इसीलिए इस टाइप के जो ग्राफ होते हैं ना, वो आप ऐसे नहीं बना सकते कि भाई मैंने एक्स का ग्राफ बनाया और मैंने ई की बार एक्स का बनाया और फिर यहाँ पे जाके मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। अब मान लो मैं बोलता हूँ ई एक्स इक्वल टू एक्स के रूट्स बताओ, तो इसका आंसर 2 है कि 3 है, इसमें कंफ्यूजन आएगा। आप लोग समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई ई की पावर एक्स का ग्राफ बनाया, एक्स का ग्राफ बनाया, तो आपको अभी ये कंफ्यूजन होगा आगे जाके कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये वाला ग्राफ जो है ये ई की पावर एक्स तो बहुत जल्दी बढ़ता है ना, इसकी स्लोप ज्यादा होती है। किसी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो स्टीप जल्दी हो जाता है ये, तो ये आगे जाके इसको हो सकता है कट कर दे एक बार और। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एक ही सोल्यूशन है। अब अगर आप इन दोनों को अलग अलग बनाओगे तो वो सोल्यूशन नहीं है इसका। ठीक है, तो इस टाइप के ग्राफ को करने के लिए हम क्या करते हैं, इनको क्लब करके बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे अब इस प्रॉब्लम को मैं करके बताता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। अब इसमें क्या है, द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के, अब देखो वही कह रहा है कि भाई के की ऐसी वैल्यू बताओ जब इसका एक ही रूट होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं के ई एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हम इसको बना लेते हैं 1/k इज इक्वल टू ई एक्स बाई एक्स। ई एक्स को मैं ऊपर रखना चाह रहा हूँ, बाकी आप एक्स को भी ऊपर रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दोनों में एक ही क्वेश्चन है, के एक्स माइनस एक्स है उसमें भी और ऊपर वाले में भी है, कंबाइंड क्वेश्चन ही आया था, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था ये जेई 2008 में आया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, ई एक्स बाय एक्स का ग्राफ बना लेंगे। अब इससे क्या होगा ना, जब आप कंबाइन करके ग्राफ बनाओगे तो बहुत इजी रहता है, फिर कोई दिक्कत नहीं आती। अब जैसे मान लो ई एक्स इक्वल टू एक्स के नंबर ऑफ सोल्यूशन निकालने हैं, तो ई एक्स बाय एक्स का ग्राफ बना लो, इक्वल टू 1 कर लो। तब आपने इसका ग्राफ बना लिया, मान लो ऐसा कुछ ग्राफ आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, मान लो ऐसा आ गया, तो इक्वल टू 1 करने पर आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके कितने रूट्स आ रहे हैं। 2 आएंगे तो इसका मतलब ई एक्स इक्वल टू एक्स के 2 इंटरसेक्शन होंगे, 3 आएंगे तो इसका मतलब 3 इंटरसेक्शन होंगे, एंड सो ऑन। समझ गए, तो उनको क्लब करके बनाने में ज्यादा फायदा रहता है, क्योंकि फिर गड़बड़ नहीं रहती। चलो जी, अब हम किसका ग्राफ बनाएंगे, ई एक्स बाई एक्स का ग्राफ बना लेंगे। तो वाई इज इक्वल टू ई एक्स बाई एक्स का ग्राफ बनाते हैं। तो अब मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव ले लिया, डेरिवेटिव क्या आएगा, वी डी यू माइनस यू डी वी बाई वी स्केयर। ठीक है, तो v इंटू डी यू माइनस यू इंटू डी वी बाई वी स्केयर, तो ये आ गया e की पावर x इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्केयर। तो हमारे पास अब दो रूट आ रहे हैं यहाँ पे, एक रूट आ रहा है 0 और एक रूट आ रहा है 1। ये एफ डैश एक्स की नंबर लाइन है। ठीक है, तो एक 0 आ रहा है और एक 1 आ रहा है, 1 के आगे पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर नेगेटिव है, इसका मतलब यहाँ पे हमारा ग्राफ डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, ये डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, फिर इसके बाद इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है जी, अब दूसरी चीज हमें क्या फाइंड आउट करनी है कि ये वाला जो एफ ऑफ एक्स है, अगर मैं एफ ऑफ एक्स की नंबर लाइन बनाऊं, उसका एक ही रूट आ रहा है 0, तो 0 के आगे ये ग्राफ पॉजिटिव है, 0 के पीछे ये ग्राफ नेगेटिव है। ठीक है जी, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो हमारे पास ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस माइनस वाई एक्सिस। ठीक है, अब 0 के आगे अगर आप देखोगे आपका ग्राफ पॉजिटिव है, 0 के पीछे आपका ग्राफ नेगेटिव है, तो 0 प्लस पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 के जस्ट आगे 0 प्लस पर इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लिमिट ले लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो ई रेस बाय 0 इज 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस, तो कितनी वैल्यू आएगी, प्लस इन्फिनिटी। तो 0 प्लस पे प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा। ऐसे 0 माइनस अगर आप देखोगे तो ई की पावर माइनस 0 इज 1 डिवाइडेड बाय माइनस 0 इज माइनस इन्फिनिटी, वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। 1 तक इसको डिक्रीज करना है, इस ग्राफ को आप समझ रहे हो, इसको डिक्रीज ही करना है, 1 तक इसको डिक्रीज करना है। तो जैसे आप 1 पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आ रही है ई, तो 1 पर इसकी वैल्यू आ रही है ई, तो इसको डिक्रीज करना है। अब 1 के बाद इसको इंक्रीज करना है। अब इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू देख लो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी ई रेज़ टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, डेरिवेटिव लेंगे तो ई की पावर एक्स बाय 1, तो ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी आएगा। तो ये जो हमारा ग्राफ बनेगा वो कुछ इस शेप का बनेगा। ठीक है, किसका ग्राफ है ये, ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स का ग्राफ है। माइनस इन्फिनिटी पे आते हैं, तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी ई की पावर एक्स बाय एक्स,
ये क्या बनेगा, देखो ये किसको जा रहा है, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी किसको जाएगा, 1/e इन्फिनिटी, तो जीरो को टेंड करेगा, डिवाइडेड बाय माइनस इन्फिनिटी, तो ये भी जीरो को टेंड करेगा क्योंकि 1/इन्फिनिटी जीरो को टेंड करता है, तो नेगेटिव वैल्यू होगी ये। देखने में समझ आ रहा है, ये जीरो को टेंड कर रहा है, ये वाली वैल्यू नेगेटिव है, तो माइनस जीरो को जाएगा, तो ये कुछ ऐसा जाएगा ग्राफ, और हमें पता ही है जीरो से पीछे हमारा ग्राफ नेगेटिव है। ठीक है, तो जीरो से पीछे हमारा जो ग्राफ है वो नेगेटिव है, यहाँ से हमें पता है। चलो जी, अब ये क्लियर हो गया हमें कि भाई ये हमने ग्राफ किसका बना दिया, ई एक्स बाय एक्स का। अब ए पार्ट और बी पार्ट निकाल लेते हैं। अब ए पार्ट क्या था हमारे पास कि भाई इस फंक्शन का हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू निकालो जब इसका एक रूट आए। ठीक है, अब एक रूट कहां पर आएगा आपको देखने में समझ आ रहा है, अगर आप लाइन यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो क्या दो रूट आ जाएंगे पॉजिटिव एक्स की वैल्यू पर, बस एक ही पॉइंट है जहां पर इसका एक रूट आएगा, वो ये वाली पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है 1। ठीक है, तो हमारे पास था 1 के ई एक्स इजिकल टू एक्स था, और हमने ग्राफ बनाया था ई एक्स बाय एक्स का, विच इज इक्वल टू 1/k। ठीक है, तो इसका एक रूट कहां पर आ रहा है, के ई एक्स इजिकल टू एक्स का एक रूट कहां पर आ रहा है, इस वैल्यू पर आ रहा है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 1 पर आ रहा है तो x को 1 पुट करो, उससे k की वैल्यू आ जाएगी, तो 1 पुट करेंगे तो e इजिकल टू 1/k, तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/e। तो पहले पार्ट का तो आंसर हो गया k इजिकल टू 1/e, ये दिया हुआ है ऑप्शन में, आप देख सकते हो पैकेज में। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं। उसने बोला है k ग्रेटर देन 0 के लिए मेरे को k ई एक्स इज माइनस एक्स इक्वल टू 0 के दो डिस्टिंक्ट रूट चाहिए, दो डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ गया, 1/k जो है वो है हमारे पास 1/k इजिकल टू ई एक्स बाय एक्स। ठीक है, k हमारा पॉजिटिव होना चाहिए और इस इक्वेशन के दो रूट होने चाहिए, तो दो रूट कहां पर आ रहे हैं, अब आप ऐसे सोचो कि इस इक्वेशन के दो रूट क्या नहीं मतलब है इस इक्वेशन के दो रूट, अब इस इक्वेशन के दो रूट कहां कहां पर आ रहे हैं, तो ई एक्स बाय एक्स वाले ग्राफ में दो रूट कहां पर आ रहे हैं, जब आपका वैल्यू इससे बड़ा है, ई एक्स बाय एक्स की वैल्यू किससे बड़ी है, ई से बड़ी है, तो मतलब हम ये बोल सकते हैं 1/k जो है वो हमारा किससे बड़ा होना चाहिए, ई से लेकर इन्फिनिटी तक होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव भी है। अब रेसिप्रोकल लोगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज होगी, तो k 0 से लेकर 1/e तक आ जाएगा, तो अब हमारे पास k की वैल्यू 0 से 1/e आ जाएगी, ये भी ऑप्शन में है। सबको समझ आ गया होगा, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे। तो ये इसके दोनों का आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन इसीलिए अच्छा है क्योंकि इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि भाई जो भी हम इसमें सॉल्व कर रहे हैं, ये जो ई एक्स इक्वल टू एक्स हो गया या ए एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, इनको अलग अलग बना के नहीं सॉल्व करते हैं, इनको हमेशा क्लब करके सॉल्व किया जाता है, तो ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। अब ऑल क्लियर कर दो, अगर अभी तक जो भी बताया वो समझ आ गया, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं आपको नेक्स्ट, हमारे ना कुछ फंक्शन के टॉपिक इनवर्स वगैरह बचे हुए हैं, तो बीच बीच में जब भी टाइम मिलेगा मैं उसको भी कवर कर लूंगा। तो आज हम कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जो अभी चीज बता रहा हूँ थोड़ी सी मुश्किल है, तो थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत बच्चों को समझ नहीं आती है पहली बारी में। ठीक है, मुझे अब ये ध्यान में नहीं है कि हमने इसको किया हुआ है कि नहीं किया हुआ, हो सकता है 12th एंड 1 में किया हो सकता है 12th एंड 2 में ना किया हो, तो आप बता देना अगर आपको लगेगा कि हमने किया हुआ है तो मुझे इंटीमेट कर देना। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन में ना हमने एक ग्राफ वाला पार्ट होता है, उसमें ऐसा होता है कि अगर आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है तो एफ ऑफ एक्स बनाना है, जी ऑफ एक्स दिया हुआ है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बनाना है, एंड सो ऑन, ऐसे करके ये पार्ट होता है। ठीक है, तो अब उसको देख रहे हैं हम लोग। तो जैसे अगर एक सिंपल सा कंपोजिट फंक्शन में बनाने की कोशिश करूं, वो क्या है, जैसे मान लो मैंने बोला एफ ऑफ एक्स है मेरे पास साइन एक्स, और मैं आपको बोल रहा हूँ जी ऑफ एक्स है मेरे पास ई की पावर एक्स। तो एफ ओ जी हम कैसे डिफाइन करते हैं, इसका मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये तो सबको आता ही होगा ऑलरेडी क्योंकि इस टाइप का तो हमने डिस्कस किया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अब एफ के अंदर क्या आ रहा है, जी आ रहा है। अब आपका एफ क्या है, साइन एक्स है, और जी क्या है, ई एक्स है, तो आप इसको एफ ऑफ ई की पावर एक्स लिख सकते हो ना, क्योंकि अब जी एक्स की जगह जी एक्स रख दिया, तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी आपकी साइन ऑफ ई रेस टू दी पावर एक्स, तो ये तो सबको आता ही होगा।
अब मान लो मैं बोलता हूँ जीओ जी निकालो, तो जीओ जी का क्या मतलब हो गया, अब x की जगह पर g आ जाएगा, तो e की पावर g लिख दिया आपने, तो e की पावर g क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। तो ये तो हो गए जो सिंपल कंपोजिट फंक्शंस है। आप इसको 3 टाइम्स भी बना सकते हो, जैसे बना सकते हो एफ ओ जी। तो अब क्या हो गया, एफ ऑफ जी हो गया, इसका मतलब है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये टर्म है ये, ठीक है। तो अब एफ ओ जी क्या है हमारे पास, साइन ऑफ ई एक्स, तो ये साइन ऑफ ई एक्स हो गया। अब एफ क्या है, साइन, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ ई की पावर एक्स, तो ये टर्म ऐसी बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे को जो प्रॉब्लम करना है वो क्या है, वो मैं बताता हूँ आपको। प्रॉब्लम 1 देखते हैं। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x फॉर 0 to x to 2, ठीक है, और एक दिया हुआ है 3 - x फॉर 2 to x to 3, ठीक है। और हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स। अब ये थोड़ा अलग है, मतलब ये वैसे नहीं होगा क्योंकि इसमें इंटरवल आ गए ना, इसमें इंटरवल आ गए इसलिए ये डायरेक्टली नहीं होगा, समझ रहे हो। क्योंकि इसमें इंटरवल आ गए तो ये डायरेक्टली नहीं होगा, इसमें आपको मतलब किसी अलग तरीके से करना होगा। तो ये आप बताओ एक बार, ये हमने किया हुआ है टॉपिक कि नहीं किया हुआ, अगर किया हुआ है तो यस लिख दो इसमें चैट बॉक्स में, अगर आपको याद है किस तरीके से निकालना है। हाँ, 12th इंटू में तो नहीं हुआ होगा मुझे जहां तक ध्यान है। यूज करके आपको आता है ये निकालना, वैभव। कहाँ चले गए भाई सब लोग, किसी को ध्यान में है ये इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, यस और नो तो लिखो। मेरी आवाज आ रही है सब लोगों को, ठीक है। चलो अभी कर रहे हैं इन्हीं क्वेश्चंस को। चलो अब ध्यान से सुनना कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखो क्या है कि एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 1 + x फ्रॉम 0 to x to 2, 3 - x फ्रॉम 2 to x to 3। अब देखो इसको कैसे करना है, सुनो। सबसे पहला काम क्या है, एफ ओ एफ जब आपको निकालना है तो एफ ओ एफ क्या होता है, एफ ऑफ एक्स होता है, ये तो पता है हमें। जो एफ ओ एफ होता है वो किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे हमें एफ रखना है। तो पहला स्टेप ये है कि जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे एफ रख दीजिए। तो जहां जहां पे एक्स आ रहा है वहां पे एफ रख दिया। तो 1 + एफ आपका एफ ऑफ एक्स है, 0 से f से 2, ठीक है। 3 - f, ध्यान से सुनना बेटा नहीं तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। 2 to f to 3, पहला स्टेप समझ आ गया सबको कि भाई जहां पर x आ रहा है वहां पे मैंने क्या रख दिया, f रख दिया, क्योंकि एफ ऑफ एक्स है। तो जहां पे x आ रहा है वहां पे मैंने f रख दिया। तो क्या आ जाएगा, 1 + f फॉर 0 to f to 2, 3 - f फॉर 2 to f to 3। ये बात समझ आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, अब इस स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या है। ये जो लिखा हुआ है ये टेबुलर फॉर्म ऑफ अ फंक्शन लिखी हुई है। अब इसका मतलब ये है कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब है जब f की वैल्यूज जब f की वैल्यूज 0 से 2 में होंगी तो f ऑफ f किसके बराबर होगा, 1 + f के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ ना कि जब f जैसे x होता है, इसका क्या मतलब होता है, जब x 0 से 2 होगा तो आपका फंक्शन 1 + x होगा। जब x 2 से 3 होगा तो आपका फंक्शन 3 - x होगा। यहाँ पर क्या है कि भाई जब f 0 से 2 होगा तो आपका फंक्शन 1 + f होगा, ये वाला फंक्शन। कौन सा फंक्शन, एफ ओ एफ 1 + f के बराबर होगा। जब f की वैल्यूज 2 से 3 होंगी, इस स्टेटमेंट में क्या आ रहा है कि भाई जब f की वैल्यूज यहाँ पे, उसका मतलब हो गया f की रेंज हो गया ये बेसिकली। तो जब f की रेंज 2 से 3 होगी, 2 ओपन 3 क्लोज,
तो आउटपुट क्या आएगी 3 माइनस एफ, तो आपका एफ ओ एफ 3 माइनस एफ के बराबर होगा। ये जो मैंने बताया ये क्लियर हुआ आपको? यहां तक जो बताया क्लियर हुआ? ऑल क्लियर करो एक बार जल्दी जल्दी। भाई जो मैंने अभी तक बताया वो तो समझ आया कि नहीं समझ आया? ऑल क्लियर करो इसको, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भाई सबसे पहले एफ ओ एफ निकाला, तो एक्स की जगह क्या कर देना है, एफ लिख देना है। तो हमने लिखा 1 प्लस एफ फॉर 0 टू एफ टू 2, 3 माइनस एफ फॉर 2 टू एफ टू 3। ये हमें समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को ये देखना पड़ेगा इस एक्सप्रेशन से, अब ये समझ आ गया ना आपको? अगर ये वाला ये जो मैंने यहाँ पे बताया अब आपको, ये अगर आपको समझ आ गया फिर प्रॉब्लम में मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद मुझे अब क्या देखना पड़ेगा? मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई एफ की रेंज 0 से 2 कब है। जब एफ की रेंज 0 से 2 होगी तो आउटपुट में 1 प्लस एफ आ जाएगा। जब एफ की रेंज 2 से 3 होगी तो आउटपुट में 3 माइनस एफ आ जाएगा। इसके लिए मेरे को अब क्या करना पड़ेगा? नेक्स्ट स्टेप होगा मेरे को ड्रॉ ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स। भाई एफ ऑफ एक्स का ग्राफ क्यों बनाएंगे? क्योंकि भाई मुझे ये फाइंड आउट करना है एफ की रेंज 0 से 2 कब है और 2 से 3 कब है। तो अब हम एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। ये मेरा एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब जो एफ डिफाइन किया हुआ है कहाँ से कहाँ में डिफाइन किया हुआ है? 0 से 3 में डिफाइन किया हुआ है, तो इसको 0 से 3 में बना लेते हैं। 0 1 2 3 बना लेते हैं। तो 0 से 1 में क्या ग्राफ है? 0 से 2 में एक्चुअली में है क्लोज 0 टू क्लोज पर है 1 प्लस एक्स। तो 0 पर आपकी वैल्यू 1 आएगी, 1 पर आपकी वैल्यू 2 आएगी क्योंकि 1 प्लस एक्स है, और 2 पर आपकी वैल्यू 3 आएगी क्योंकि 1 प्लस एक्स है। तो क्लोज है, तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ पे 1 प्लस एक्स लिखता हूँ, ऐसे बना लेते हैं। जो जो इंटीजर पॉइंट्स है वहां पे ऐसे डॉटेड लाइन बना लेते हैं। ठीक है, अब 2 से 3 में देखते हैं। 2 से 3 में आपका ग्राफ क्या है? 3 माइनस एक्स। तो 2 पे ओपन है, 3 माइनस एक्स है, तो 2 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 3 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन ऐसी बन जाएगी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मैंने एफ का ग्राफ बना दिया। ठीक है, इतना क्लियर है? इसको ऐसा एक लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन भी खींच लेते हैं, यहाँ पे भी एक लाइन खींच लेते हैं, और यहाँ पे भी लाइन खींच लेते हैं। यहाँ तक तो मेरे को लगता है सबको क्लियर हो गया होगा। अब हमें आगे का काम करना है, जो अब इसके बाद हमें जो अब एक्चुअल काम है वो अब बचा हुआ है। तो हम अब हमें एफ ओ एफ लिखना है। अब ध्यान देना आप कि मैं कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो पहले मेरे पास क्या है कि जब एफ 0 से 2 होगा तो आउटपुट 1 प्लस एफ होगी। तो अब आप क्या करो ना, एक एक करके चलते हैं। जब x मेरा 0 से, अब इस ग्राफ से देखो, जब x मेरा 0 से 1 है, जब x मेरा क्लोज 0 से 1 है, मतलब मैं कौन सा इंटरवल ले रहा हूं जब x मेरा क्लोज 0 से 1 है? यहां से लेकर ये वाला इंटरवल ले रहा हूं। ठीक है, तो मेरा f कहां से कहां है? जब x 0 से 1 है तो मैं साइड में लिख रहा हूं यहाँ पे, मेरी रेंज कहां से कहां है? रेंज मेरी 1 से 2 है। जब x मेरा 0 से 1 है तो मेरी रेंज 1 से 2 है। तो जब रेंज 1 से 2 है, रेंज 1 से 2 किस में है? पहले वाले खाने में है, इसमें है ना। तो आउटपुट क्या है? जब रेंज 1 से 2 है तो आउटपुट कितनी है? 1 प्लस एफ। तो मतलब यहाँ पे आउटपुट आएगी मेरे पास 1 प्लस एफ। अब फंक्शन क्या है यहाँ पे? फंक्शन यहाँ पे 1 प्लस एक्स है, तो 1 प्लस एक्स लिख दिया, तो इसकी आउटपुट होगी। समझ आया नहीं समझ आया? जब दोबारा से सुनो, जब मैंने इंटरवल लिया 0 से 1, अब मैं यहाँ पे ब्रेक करके चल रहा हूँ, डोमेन से चल रहा हूँ। तो मैंने, क्योंकि मेरे को टेबुलर फॉर्म में तो यहाँ एक्स चाहिए, यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले लिखा एक्स जब मेरा 0 से 1 है। तो जब एक्स मेरा 0 से 1 है तो मेरी रेंज कहाँ से कहाँ है? 1 से 2। ये एफ का ग्राफ है ना, तो एफ की रेंज कहाँ से कहाँ है? 1 से 2। अब 1 से 2 में आउटपुट क्या है आपकी? 1 प्लस एफ, तो हमने 1 प्लस एफ लिख दिया। फंक्शन क्या था? 1 प्लस एक्स। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा इंटरवल हो गया 1 से लेकर 2 तक, क्लोज 1 नहीं ओपन 1 क्लोज 2। अब जब x आपका 1 से 2 है तो अब आप देखो फंक्शन कहाँ से कहाँ है? फंक्शन आपका ओपन 2 से लेकर 3 क्लोज में है। जब x1 ओपन 2 क्लोज है तो फंक्शन 2 से 3 में है। अब फंक्शन 2 से 3 पे आउटपुट क्या है? 3 माइनस एफ, तो 3 माइनस एफ है। तो f क्या है आपका इस इंटरवल में? इस इंटरवल में आपका f क्या है? 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा डोमेन है 2 से 3। ठीक है, तो x मैंने ले लिया 2 से क्लोज 3। जब x आपका ओपन 2, अब दोबारा से सुनो, जब x 2 से 3 है तो मन में सोचो कि भाई f की वैल्यूज कहाँ से कहाँ है, रेंज कहाँ से कहाँ है इसमें? रेंज ये है ना इसकी, जब x 2 से 3 है तो रेंज कहाँ से कहाँ है? 0 से 1, तो क्लोज 0 ओपन 1।
तो रेंज जब 0 से 1 है तो उसकी आउटपुट क्या है 1 प्लस एफ, तो 1 प्लस एफ लिख दिया। एफ फंक्शन क्या है हमारा 3 माइनस एक्स, तो ये एफ हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, इसी को और सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 2 प्लस एक्स फॉर 0 टू x टू 1, 1 टू 2, 2 माइनस एक्स, ठीक है, फिर 2 से 3, 4 माइनस एक्स। ठीक है भाई, समझ आया तो ऑल क्लियर करो, नहीं समझ आया तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ। किसी को नहीं समझ आया तो वो बताओ, जिसको समझ आ गया वो ऑल क्लियर करो। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन खुद से करो, फिर समझ आएगा आपको कि ऑल क्लियर है कि नहीं है। आप आधे बच्चे तो ऐसे ऑल क्लियर लिखते रहते हैं। अब देखो, एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, जिसको नहीं समझ आया वो भी इसको देखेगा अच्छे से। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है, 2x प्लस वन फॉर 1 से x से 2, g of x is x square for -1 to 2 and x plus 2 for 2 से x से 3। हमें फाइंड करना है f of g of x। ये एक बार ट्राई करो, फिर मैं बता रहा हूँ। एक बार लिख लो इसको पहले रफ कॉपी में, पहले इसको लिख लो प्रॉब्लम को। एफ ओ जी निकालना है आपको। एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, एक्स प्लस वन फॉर एक्स लेस देन इक्वल टू वन, टू एक्स प्लस वन फॉर 1 से 2, फिर एक्स स्क्वायर फ्रॉम -1 to 2 एंड एक्स प्लस 2 2 to 3। कपिल चौहान अगर प्रेजेंट है तो यस करे। आदित्य कौशिक, आयुष शर्मा, पीयूष शर्मा, अरविंद रावत, आयुष दीक्षित, करण सिंह, सुपर्श, रागिनी। इनमें से जो भी प्रेजेंट है वो यस करें। विवेक, कपिल चौहान, आदित्य कौशिक, आयुष शर्मा, पीयूष शर्मा, अरविंद रावत, आयुष दीक्षित, करण सिंह, रागिनी, सुपर्श। चलो देखो, इसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले एफ ओ जी लिखना है ना हमें, तो सबसे पहले तो एफ ओ जी लिखना है, तो उसमें क्या करना है, जहां जहां एक्स आ रहा है वहां पे जी लिखो। तो क्या आएगा सबसे पहले आपके पास जी प्लस वन फॉर जी लेस देन इक्वल टू वन। देखो समझ आ गया ना, एफ ओ जी मतलब एक्स की जगह पे जी लिखना है, तो जी प्लस वन फॉर जी लेस देन इक्वल टू वन, टू जी प्लस वन फॉर वन टू जी टू टू। भाई ये कहानी बन गई हमारी। अब इसका मतलब जैसे मैंने वहां पे बताया था, इसका मतलब ध्यान रखो, ठीक है।
एक बार लिखना, मैं पेपर डाल देता हूँ ग्रुप में ना, उनका बच्चों का पेपर है। आप एक बार ट्राई करो इसको, इसके आगे। माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो। हाँ अब देखो चलो, तो मैंने क्या बताया था, एफ ओ जी जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे जी रखेंगे तो क्या आएगा, g+1 फॉर g लेस देन इक्वल टू 1, 2g+1 फॉर g1 to 2। ठीक है, ये हमने लिख दिया। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, जी का ग्राफ बनाएंगे। इसका मतलब मैंने बताया था ना, हाँ मैं इसका मतलब बता रहा था। इसका मतलब क्या है कि भाई जब जी की वैल्यूज, ये मन में ऐसे सोचोगे ना तो गलत नहीं होगा क्वेश्चन आपका। जब जी की वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 2 है, अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुको। जब जी की वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 1 है तो आउटपुट क्या आएगी, g+1 आएगी। जब जी की वैल्यूज ओपन 1 से 2 क्लोज है तो आउटपुट क्या आएगी, 2g+1 आएगी। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जी की वैल्यूज देखनी पड़ेंगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जी का ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो जी का ग्राफ बनाते हैं। तो ये हमारा से y एक्सिस है और x एक्सिस है। ठीक है, -1 से 2 में देख एक्स स्केयर दिया हुआ है, तो -1 से 2 में x⁻², है ये। तो ओपन आएगा, यहाँ पे भी ओपन आएगा। तो ये वाला कोऑर्डिनेट आपके पास 2,4 हो गया, ये वाला कोऑर्डिनेट -1,1 हो गया। तो ये ग्राफ हो गया x⁻²। ठीक है, अब इसके बाद का ग्राफ है x+2 2 से 3 में। तो इसको दूसरे पेन से बना देते हैं। x+2 मतलब वो यहाँ पे क्लोज आएगा, तो काम करते हैं इसको। ठीक है, अब जो दूसरा ग्राफ है वो x+2 है, तो 2 पर उसकी वैल्यू भी 4 आ रही है। ठीक है, और 3 पर उसकी वैल्यू 5 आएगी, तो वैसे जाएगा। समझ आ गया होगा आप लोगों को। ये वाला ग्राफ हो गया हमारा x+2। ठीक है, अब ये जो क्लोज ओपन जो होता है ना, क्लोज ओपन हमेशा क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमारी कहानी क्या है कि अब हमें एफ ओ जी लिखना है। तो एफ ओ जी लिखते हैं। अब एफ ओ जी में अगर आप देखोगे ध्यान से, तो सबसे पहले क्या है कि भाई जी मेरे को लेस देन इक्वल टू 1 चाहिए। तो जी मेरे को अगर लेस देन इक्वल टू 1 चाहिए, तो ये वाला इंटरवल आ गया जहां पर जी लेस देन इक्वल टू 1 है। यही तो है ना, जी का ग्राफ ही तो है ये। जी की रेंज मेरे को क्या चाहिए, लेस देन इक्वल टू 1 चाहिए ना। तो ये वाला पोर्शन आ गया हमारे पास जहां पर जी लेस देन इक्वल टू 1 है। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, पहला इंटरवल मैं बनाऊंगा -1 to x to 1 क्लोज, क्योंकि -1 पे तो ओपन है, वो डोमेन में नहीं है। यहां से चलना, जी को देख के ही चलना है। तो -1 से x to 1 क्लोज,
यहाँ पर मेरे जी की रेंज कहाँ से कहाँ है, क्लोज 0 से 1 क्लोज है। तो जब इस रेंज के ऊपर आउटपुट आपकी क्या है, 1 से कम पर आउटपुट क्या है, g+1, तो यहाँ पर आपका फंक्शन आ जाएगा x²+1। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट मेरे को जी की रेंज कहाँ से कहाँ में चाहिए, 1 से 2 में चाहिए। 2 से ऊपर तो आपका ये डिफाइंड ही नहीं है, जी की रेंज 2 तक ही ये फंक्शन डिफाइंड है, तो 2 से ऊपर डिफाइंड ही नहीं है। तो आप यहाँ पे ये जैसे आपने 1 बनाया था, अब आप 2 वाली लाइन खींचे। जब आप ये 2 वाली लाइन खींचेंगे तो यहाँ पर आपको एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ तक ही फंक्शन डिफाइंड है। जी तो डिफाइंड है, बट जो हम निकाल रहे हैं एफ ओ जी वो डिफाइंड नहीं है। तो क्योंकि ये ग्राफ एक्स स्क्वायर का है तो ये पॉइंट √2 आ जाएगा। क्योंकि ये ग्राफ एक्स रेज़ टू द पावर 2 का है तो इसकी आउटपुट 2 कहाँ पर होगी, जब एक्स क्या होगा, √2। तो अब मेरे को 2 क्लोज तक चाहिए, हाँ। तो मेरे पास आ जाएगा जब एक्स मेरा 1 से √2 होगा तो जी मेरा कहाँ से कहाँ होगा, जी मेरा ओपन 1 से 2 तक होगा। समझ आ गया। जब x मेरा 1 से √2 है, g की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, ओपन 1 से 2 क्लोज जा रही है। वहां पे आउटपुट क्या है, 2g+1, तो फंक्शन x स्क्वायर है तो 2x²+1। इसके आगे डिफाइंड ही नहीं है। इसके आगे डिफाइंड क्यों नहीं है, इसके आगे वैल्यूज आपकी 2 से बड़ी हो गई, फंक्शन की वैल्यू 2 से बड़ी है, 2 से लेकर 5 तक जा रही है, वो डिफाइंड ही नहीं है वहां पे। तो ये इसका आंसर होगा बस। देखो भाई, समझ आया नहीं समझ आया। थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर लगाओगे तो समझ आ जाएगा, ऐसा ज्यादा मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसी के ऊपर बेस्ड है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस मॉड ऑफ x -2 फॉर 0 to x to 4। ठीक है, g ऑफ x इज इक्वल टू, अब ये जेई का क्वेश्चन है। पहले दो आपको सिंपल से बता दिए, अब जेई में जो आ रखा है वो बता देते हैं। 2 माइनस मॉड x फॉर -1 to 3, -1 to 2 है कि 3 है, देख लेता हूँ मेरे को। -1 to 3 है, -1 to 3। ठीक है, हमें फाइंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ओ जी एंड जी ओ एफ, ये दोनों निकालने हैं। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, ट्राई करना आप इसको खुद से। बहुत ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ये भी हो जाएगा आपसे, इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन में बस यही 3 क्वेश्चन थे जो इसके ऊपर बेस्ड थे, जिसमें एफ ऑफ एक्स का ग्राफ दिया हुआ है तो एफ ओ एफ का निकालना है, एफ ओ जी का निकालना है, जी ओ एफ का निकालना है। तो ये उस टाइप के ग्राफ थे। ठीक है, लिख लो इस प्रॉब्लम को एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया सबका। चलो इसको घर पे ट्राई करना, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन से भी हो जाता है, डायरेक्ट भी हो जाता है। आप ऐसा भी कर सकते हो, देखो मॉड ओपन अप कर लो तो आपका ये पहले वाला क्वेश्चन जैसे ही हो जाएगा। इसका जो लास्ट इंटरवल था उसमें ऐसा था कि हमें जी क्या चाहिए था, जी की रेंज 1 से 2 चाहिए थी। तो जब जी की रेंज 1 से 2 होगी तो उसके लिए एक्स डोमेन देखना पड़ेगा ना, तो एक्स की वैल्यू 1 से √2 आ रही थी, तो इसीलिए मैंने, अब जी 2 से आगे डिफाइंड ही नहीं है, जी की रेंज अगर 2 से बड़ी होगी तो एफ ओ जी डिफाइंड ही नहीं है, तो वो हम देखेंगे नहीं, तो हमने 2 तक ही देखा। तो जब एक्स मेरा 1 से √2 होगा तो मेरा रेंज कहाँ से कहाँ जाएगा, इस वैल्यू से लेकर यहाँ तक जाएगा, तो वो रेंज हो गई 1 से 2, ओपन 1 से 2 क्लोज। जब ओपन 1 से 2 क्लोज जाएगा तो आउटपुट क्या आ रही है, 2g+1। फंक्शन कौन सा है, x की बार 2 ही तो है, तो 2xk+1 लिख दिया। ठीक है, चलो अब मैं आपको कल का इंफॉर्मेशन देता हूँ। कल सुबह आपका टेस्ट होगा 8 AM से लेके 9:15 AM तक, 1 घंटे का टेस्ट है वैसे। ठीक है, बट आपको इसके साथ भी 5 से 5-10 मिनट इसमें भी एक्स्ट्रा मिल सकते हैं,
कि 1 घंटे 15 मिनट का टेस्ट है, बट आप क्या करें, टाइमली आ जाएं। 8 o'clock पे आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, मतलब ब्राउजर पे टेस्ट होगा, टीम पे नहीं होगा। तो आपको लिंक शेयर हो जाएगा, लिंक शेयर व्हाट्सएप पे भी कर दूंगा मैं और माइक्रोसॉफ्ट टीम पे भी कर दूंगा। ठीक है, दोनों जगह लिंक शेयर कर दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट टीम में अपने चैनल में, मैथमेटिक्स के चैनल पे एक पोस्ट डाल देंगे। तो आपको लिंक शेयर हो जाएगा, लिंक से आपका ब्राउजर में पेपर ओपन अप होगा। ठीक है, उसको करना है अच्छे से। फर्स्ट टू 15 क्वेश्चन जो होंगे, पहले 15 क्वेश्चन जो होंगे, इसमें मार्किंग स्कीम है +4 -1। वो नेगेटिव मैं खुद से चेक करके आपको रिजल्ट इसका दूंगा जब भी चेक हो जाएगा वो पेपर। कल ही हो जाएगा, मतलब 1-2 बजे तक मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट आ जाएगा। तो +4 -1 जो है, ये मार्किंग स्कीम है 1 से 15 क्वेश्चन की। ठीक है, फिर 16 से जो 20 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन जो है लास्ट के, उसकी मार्किंग स्कीम है +4 0। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब इसमें 2 ऑप्शन है। अगर मान लो कई बार मैं देख रहा था, जैसे कल मैं अपलोड कर रहा था, तो वो कई बार पिक्चर अपलोड नहीं होती है उसमें। अगर आपके 2 ऑप्शन है, या तो आप उसी फॉर्म में जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपने क्वेश्चन एक कॉपी में किया, उसकी फोटो खींच के भेज दी। ठीक है, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, उसकी पिक खींच के मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ग्रुप में नहीं डालना है, ग्रुप में भाई आप मतलब पेपर कर रहे हो, आप ग्रुप में डाल दोगे तो किसी और को भी आंसर पता चल जाएगा ना उसका। तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। तो आपके पास ये 2 ऑप्शन है। तो जब ये आपका हो जाएगा, उसके बाद हम 1 बजे तक आपका रिजल्ट रिलीज कर देंगे। जो टेस्ट स्किप करेगा उसकी आईडी में 5 दिन के लिए ब्लॉक कर दूंगा, ये मैंने आपको बोल दिया है। सिमिलरली फॉर फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री। ठीक है, तो आपको टेस्ट स्किप नहीं करना है किसी भी हालत में, वैसे ही। ठीक है, मतलब आप अगर पढ़ नहीं रहे हैं तब भी आपको टेस्ट देना है, चाहे मार्क्स कम आए चाहे नहीं आए। दूसरा, मैथ्स का जो कोर्स है, अब हम रफली जो मैं कैलकुलेट कर रहा था, हम सितंबर तक इसको, सितंबर अगस्त एंड या सितंबर बिगनिंग तक हम इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। हमारे अभी कितने चैप्टर बचे हुए हैं मैं आपको बता देता हूँ एक बार। हमारा बचा हुआ है एरिया, इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा, ये दोनों चैप्टर कैलकुलस में आते हैं। फिर वेक्टर आएगा, फिर 3D आएगा, फिर प्रोबेबिलिटी आएगा। फिर इतने हो जाते हैं, ये 12th के चैप्टर्स हैं। फिर 1-2 चैप्टर हमने जो 11th में नहीं किए थे, शायद सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल और कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 2 टॉपिक और बचेंगे। तो हम टेंटेटिवली सितंबर बिगनिंग या सितंबर मिड तक इस कोर्स को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, सारी चीजें हैं, कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे कॉल कर सकते हो। अगर टेस्ट आप स्किप करते हो तो प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए टाइम पे उसको सबमिट कर देना है। डेटा की प्रॉब्लम है, वो कोई दिक्कत नहीं आती, उसको रीलोड होने दो, अपने आप ही वो रीलोड होगा, वो अपने आप आ जाएगा। जब आप पेपर कर रहे हो ना, एक फेयर पेज साथ में लेके बैठो। जैसे मान लो आपके पहले क्वेश्चन में tan x है, तो वो tan x के लिए उसका लिख लेना कि आपने ये ऑप्शन टिक कर रखा है। ऐसे कुछ किसी में secant x है, ऐसा कुछ है, जो भी है उसमें उसमें क्या करो, उसके लिए अपना ऑप्शन लिख लो। ऑप्शन उसको लिख के चलो ना, ताकि अगर रीलोड भी हो जाता है तो मैं उसको दोबारा कर पाऊँ। समझ गए? तो अगर टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो हम उसका सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है तो आप इनिशियल्स लिख के उसका ABCD लिख के मुझे भेज देना। ठीक है, बट .8 o'clock पे बैठ जाना, ताकि आपका पेपर ओपन अप हो जाए और आप उसको अच्छे से कर पाए। ठीक है, चलो कल टेस्ट में देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहता है आपका। AOD का टेस्ट है, एक्सरसाइज वगैरह करें अच्छे से, कुछ डाउट आते हैं तो मुझे बताएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन, कल मिलते हैं।